गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे से होंगे और अपनी ऑनलाइन स्टडीज को ठीक से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आपने सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता के बारे में सुना होगा। कैसे एक राजा ने अपने गरीब मित्र की सहायता करी। उसी प्रकार आज हम अपने अध्याय सच्ची मित्रता में यूनान के दो मित्रों की कहानी पढ़ेंगे जो अपनी मित्रता के लिए एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे से होंगे और अपनी ऑनलाइन स्टडीज को ठीक से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, तो आइए इंट्रोडक्शन बॉक्स के साथ आरंभ करते हैं। ये एक प्राचीन यूनानी लोक कथा है। लोक कथा जो जन सामान्य के द्वारा कही जाती हैं, प्राचीन प्रचलित कथाएं। इस पाठ में लेखक ने पिथियस और दामन की सच्ची मित्रता का वर्णन किया है। आओ अपने मित्र के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले दो मित्रों की कहानी पढ़ें। यूनान की सभ्यता काफी पुरानी है। सभ्यता बच्चों, संस्कृति। यूरोप के देशों में यहीं से ज्ञान विज्ञान फैला। ज्ञान नॉलेज, विज्ञान साइंस। अरस्तु, प्लेटो जैसे महान विद्वान उसी देश में पैदा हुए थे। एथेंस यूनान की राजधानी थी। राजधानी कैपिटल। एथेंस में दो मित्र रहते थे, पिथियस और दामन। दोनों बहादुर और नेकदिल थे। बहादुर मतलब ब्रेव, नेकदिल अच्छे इंसान। किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। दंड मतलब सजा। दामन ने अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए एक दिन का समय मांगा। बादशाह बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जब ये समाचार पिथियस को मिला तो वह दौड़कर आया। पिथियस ने दामन की जमानत दे दी और उसकी जगह स्वयं बंदी गृह में बंद हो गया। बंदी गृह मतलब जेल। उस समय ऐसा ही नियम था। उस समय क्या नियम मतलब रूल। उस समय क्या रूल था बच्चों कि अपने आप को किसी की जगह नियम मतलब रूल। क्या नियम था कि उस समय ऐसा नियम था कि कोई भी अपने आप को बंदी बना देता था और दूसरे को उसकी जगह रिलीज करवा देता था। दामन नियत समय पर नहीं लौटा। नियत मतलब ठीक समय पर नहीं लौटा। इसलिए उस समय के कानून के अनुसार पिथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा। उसने अपने मन में कहा, निश्चय ही दामन के साथ कोई दुर्घटना घटी है। दुर्घटना मतलब कोई एक्सीडेंट, या वह बीमार हो गया है, नहीं तो अब तक वह अवश्य पहुंच जाता। जो ही पिथियस फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, दामन घोड़ा दौड़ाता आ पहुंचा। उसका पहला घोड़ा पहुंचने से पहले ही थक कर मर गया था। दूसरा घोड़ा खोजने में उसको बहुत समय लग गया। बड़ी मुश्किल से उसे एक साधारण घोड़ा मिला जिस पर चढ़कर वह फांसी की जगह ठीक समय पर पहुंच सका। दामन के वापस आ जाने पर पिथियस जरा भी खुश नहीं हुआ। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। दामन विवाहित था। विवाहित मतलब मैरिड, और उसके बाल बच्चे थे जिन्हें वह बेहद
प्यार करता था। पिथियस अविवाहित था। अविवाहित मतलब अनमैरिड। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों तर्क वितर्क करने लगे। तर्क वितर्क मतलब बहस करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे। राजा ने मित्रता की ऐसी मिसाल, मिसाल मतलब उदाहरण, पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्रमुग्ध देखता रहा, फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया और बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक ना देखने को मिली ना ही सुनने को। आप दोनों में से किसी को मरना नहीं होगा। यदि आप दोनों चाहें तो मेरे दोस्त बन जाएं। पिथियस और दामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे दोस्ती कर ली। पिथियस बहुत बहादुर था। उसकी वीरता की अनेक कहानियां हैं। इन दोनों मित्रों की दोस्ती से राजा की शक्ति, शक्ति मतलब पावर, बहुत बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा मतलब बहुत हाई पोस्ट, ऊंचे से ऊंचा पद, बहुत हाई पोस्ट देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, विनम्रता पोलाइटनेस से, हम लोग मित्र ही बने रहें तो अच्छा होगा। मित्रता और चाकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है।